हाय गाइस, वेलकम टू दी चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि किस तरह से अपना पैसा हम क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट करें अच्छे से, सही तरीके से। क्या सही तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है अवंशिका ने, हितेश ने और जितने भी लोग हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाएँ एंड जान पाएँ क्या सही तरीका है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं श्योरिटी देता हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हो, सच में इंटरेस्टेड हो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं सीधे इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ एंड जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। पॉइंट नंबर 1 बड़ा सिंपल सा है। आप सभी लोग न्यूज़ देखते होंगे, सोशल मीडियाज़ देखते होंगे एंड वहाँ पे आप रोज़ पढ़ते होंगे बिटकॉइन 15 लाख से 20 लाख आ गया, 20 लाख से 30 आ गया, अब फ्यूचर में ये 30 से 40 जाने वाला है। एंड यही न्यूज़ को देख के बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं एंड एकदम से अपना पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं, क्रिप्टो करेंसी पे लगा देते हैं। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आपको इमीडिएटली कभी भी पैसा नहीं लगाना है। अगर आप लगा रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती है। गलती क्यों है? क्योंकि आप लोगों को उस इंडस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है। आप सिर्फ पैसों की लालच पे उस पर पैसा लगाए जा रहे हो, दैट्स इट। एंड आप अपना पैसा गवा दोगे एक टाइम पे, ठीक है? तो ये गलती नहीं करनी है। इमीडिएटली आपको पैसा नहीं लगाना है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। कभी भी आप किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हो, चाहे रियल एस्टेट में जा रहे हो, चाहे शेयर मार्केट में, चाहे क्रिप्टो पे, इमीडिएटली पैसा नहीं लगाना है, वरना आप पैसा खो दोगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। पॉइंट नंबर 2 बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे हमें सिर्फ नॉलेज लेनी है उस इंडस्ट्री के बारे में। तो इससे हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट नंबर 1 था, जहाँ पे कमी रह गई थी, वो हम सॉल्व कर देंगे। सपोज हम चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी पे पैसा लगाना, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें उस चीज़ की नॉलेज भी तो लेनी चाहिए ना। जहाँ पे हम पैसा लगा रहे हैं उस चीज़ की जब नॉलेज ही नहीं है तो फ़ायदा क्या पैसा लगाने का? तो मेक श्योर सेकेंड स्टेप पे आप नॉलेज लो उस इंडस्ट्री के बारे में। जानो कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है, इथेरियम क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिटकॉइन पे पैसा लगाते हैं, इथेरियम पे पैसा लगाते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है बिटकॉइन है क्या, इथेरियम है क्या, वो सिर्फ इतना बोलते हैं करेंसी है जी, दैट्स इट। उनको ये नहीं पता कि ये चीज़ क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है, किस तरह से ये काम करती है, क्या और भी क्रिप्टो करेंसी है, क्या इनसे अच्छी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। ये चीज़ें उन्हें कुछ भी पता नहीं होती, ठीक है? वो सिर्फ ये सोच के ले लेते हैं कि इसमें फ्यूचर है और ये ऊपर जाने वाला है, सभी लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है, हमें रिसर्च करनी है। जिस इंडस्ट्री में हम पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में जानना ज़रूरी है, नॉलेज होना ज़रूरी है। तो मेक श्योर कि आप नॉलेज लें इस इंडस्ट्री के बारे में। जानो क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जानो बिटकॉइन के बारे में, जानो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। इस तरह से आपको नॉलेज मिलेगी इस इंडस्ट्री के बारे में एंड फिर आप अपना स्टेप ले सकते हो इस इंडस्ट्री पे। पॉइंट नंबर 3 बड़ा ही सिंपल पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट में हमने जाना कि हमें इंडस्ट्री के बारे में जानना है, हमें जानना है क्रिप्टो करेंसी क्या है। थर्ड पॉइंट में आपको बोलता हूँ, अरे जानना क्यों है, क्यों ना हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, क्यों ना हम यूज़ करें इन चीज़ों को। तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दूं आपको। तो आपने गूगल क्रोम चलाया होगा, ठीक है? गूगल क्रोम चलाया होगा आपने। आपको पता है इसके अलावा और भी वेब ब्राउजर्स हैं हमारे पास, जैसे कि ब्रेव, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी बेस्ड प्रोजेक्ट है। आप ब्रेव ब्राउज़र को इंस्टॉल कीजिए। जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो जब भी आप इसे चलाते हो तो आपको कोई भी एड्स शो नहीं होती, ठीक है? ये हर चीज़ को ब्लॉक कर देता है, कोई एड्स नहीं आएंगी एंड ये आपको रिवॉर्ड देता है। ये आपको रिवॉर्ड में देता है बैट नाम की क्रिप्टो करेंसी। तो आप इस तरह से क्या करोगे, आप एक्सप्लोर करोगे क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड को और ज़्यादा, आप रियल प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप प्रोजेक्ट्स का यूज़ करें एंड इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड जानने को मिलेगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में एंड प्रोजेक्ट्स के बारे में। एंड फिर आप फैसला ले पाओगे कि कौन सा प्रोजेक्ट सही में यूज़फुल है, कौन सा नहीं है। तो मेक श्योर कि आप डिफरेंट क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स का यूज़ करें एंड यूज़ करने के कोई पैसे नहीं लगते। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। पॉइंट नंबर 4 में
अब हम आ जाएंगे ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 में हमें सीखना है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, आप बड़ी एड्स देखते होंगे यूट्यूब में आती ना एड्स, जब आप कोई भी वीडियो देखते हो कि देखो मैंने यहाँ 500 रुपये लगाए, 500 से 1000 बना दिए, 1000 से 2000 बना दिए। तो ये जो एड्स आप देखते हो ना, ये एकदम बकवास एड्स होती हैं। इस तरह से ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो वो ऊपर ही जाएगी, नीचे भी आ सकती है। तो हमें जानना है कौन सी चीज़ ऊपर जाएगी, कौन सी नीचे आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें करने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस आने चाहिए। तो हमें टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है। हमें जानना है कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। ये जो टॉपिक्स के नाम मैं लूँगा ये आपको टेक्निकल एनालिसिस में कवर करने हैं। इनके अलावा और भी टॉपिक्स हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप टेक्निकल एनालिसिस को ज़रूर सीखें, बड़ा यूज़फुल रहेगा। जब आप ग्राफ्स को पढ़ेंगे, किसी शेयर मार्केट के ग्राफ को, क्रिप्टो करेंसी के ग्राफ को, तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत काम आएंगे आपको। तो मेक श्योर आपको पता हो रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, पैटर्न्स क्या है, कैंडल स्टिक क्या है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, RSI क्या है, मैकडी क्या है। तो ये चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है टेक्निकल एनालिसिस पे। तो ये था हमारा 4th स्टेप। हमें सीखनी है टेक्निकल एनालिसिस ताकि हम चार्ट्स को रीड कर पाएँ एंड सही से डिसीजंस ले पाएँ। अब बात करते हैं 5वीं चीज़ के बारे में। 5वीं चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, मनी मैनेजमेंट। हमें मैनेजमेंट सीखनी है भाई, हमें सीखना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है। अब ऐसा तो कर नहीं सकते हम कि हमारे पास 1 लाख हैं तो 1 लाख यहाँ लगा दिए, ठीक है, और फिर 2 लाख वहाँ लगा दिए। ये तो एकदम स्टुपिडिटी होगी। हमें रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही कुछ भी करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट सीखो, मनी मैनेजमेंट सीखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। ठीक है, अब बात करते हैं 6ठी चीज़ के बारे में। तो 6ठी चीज़ है न्यूज़ वगैरह। ठीक है, देखो जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो मैनेजमेंट है, इनके बेसिस पे हम सिर्फ ट्रेड नहीं ले सकते। अगर ऐसा होता तो सभी लोग टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड लेते और पैसे कमाते रहते हैं, हाँ। लेकिन ये चीज़ नहीं हो सकती। आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड नहीं ले सकते। आपको वर्ल्ड के बारे में पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है, आपको पता होना चाहिए उस क्रिप्टो करेंसी के साथ क्या हो रहा है, आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्री में क्रिप्टो करेंसी के साथ क्या हो रहा है, आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का फ्यूचर है इस क्रिप्टो करेंसी का, क्या इसका प्रोजेक्ट है, किस तरह की न्यूज़ इसके बारे में आ रही है, किसने इसको बनाया है, जिसने इसको बनाया उसके ऊपर कोई केस तो नहीं चला हुआ है, इससे पहले क्या उसको एक्सपीरियंस है, जिसने इस क्रिप्टो करेंसी को बनाया है, क्या उसको एक्सपीरियंस है क्रिप्टो करेंसी बनाने का, इससे पहले कोई क्रिप्टो करेंसी बनाई है। तो ये चीज़ें जानना बड़ा ज़रूरी है। सही सोशल मीडियाज़ को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है, सही अकाउंट्स को फॉलो करना ज़रूरी है। बिकॉज जो मार्केट है, मार्केट में देखिए अच्छी न्यूज़ भी हैं एंड फेक न्यूज़ भी हैं। तो ये फैसला आपको करना पड़ेगा कि आप किस बंदे को फॉलो करोगे। ठीक है, तो मेक श्योर आप सही लोगों को फॉलो करें, ठीक है, एंड सही अकाउंट्स को फॉलो करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले मार्केट के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, एंड मार्केट, वर्ल्ड एंड अपने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आप सही डिसीजन ले पाओ। अब बात करते हैं 7वें स्टेप के बारे में। 7वां स्टेप बड़ा सिंपल है। अभी तक हमें पता लग गया कि हमें नॉलेज लेनी है, एक्सपीरियंस लेना है क्रिप्टो करेंसी का, हमें जानना है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, न्यूज़ वगैरह पढ़नी है, ये सब कुछ करना है। ठीक है, अब 7वां स्टेप बड़ा सिंपल है, हमें पेपर ट्रेडिंग करनी है। पेपर ट्रेडिंग बड़ा सिंपल सा वर्ड है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक नोटबुक लेते हैं या फिर आप कंप्यूटर में भी कोई शीट बना सकते हो, वहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं, एक फेक ट्रेड। बेसिकली हम सिर्फ लिख के ट्रेड लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि अगर मेरे पास 10,000 होते तो मैं 10,000 यहाँ लगा देता, 10,000 इस क्रिप्टो करेंसी पे लगा देता। तो इससे हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहली चीज़ हम अपना असली पैसा नहीं लगा रहे। दूसरी चीज़ हम ट्रेड ले रहे हैं लेकिन फेक ट्रेड ले रहे हैं। इससे होगा क्या, हमें पता लगेगा कि हमें टेक्निकल एनालिसिस आ गई है कि नहीं, कि हम न्यूज़ के बेसिस पे, टीए के बेसिस पे सही डिसीजन ले पा रहे हैं कि नहीं। ये चीज़ें हमें पेपर ट्रेडिंग में पता लगेगी बिना पैसा गवाए। तो मेक श्योर कि आप पेपर ट्रेडिंग करो, ठीक है, ताकि हम अपना असली पैसा ना डुबाएं। अगर एक्सपीरियंस लेना है नकली पैसे के साथ लो, असली पैसे के साथ मत लो।
ठीक है, आई नो कि उस तरह के इमोशंस नहीं आ पाएंगे, लेकिन स्टिल आप ये चीज़ ज़रूर क्लियर कर पाओगे कि आपको न्यूज़ एंड टीए वगैरह के बारे में अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं। अब बात करते हैं 8वीं चीज़ के बारे में। 8वीं चीज़ बड़ी सिंपल सी है, हमें अपने बारे में जानना है कि हम किस तरह के बंदे हैं। क्या मैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करूं, क्या मीडियम टर्म में इन्वेस्ट करूं या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करूं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कंप्यूटर के सामने बैठते हैं एंड एकदम से ट्रेड ले लेते हैं, अभी देखते नहीं हैं और सीधे ट्रेड ले लेते हैं। ये गलतियाँ नहीं करनी हमें एकदम से ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम लो, आराम से ट्रेड लो, अपने बारे में जानो कि मैं दिन में ट्रेड लूँ या महीने में एक ट्रेड लूँ या हफ्ते में एक ट्रेड लूँ या फिर मैं लॉन्ग टर्म करूँ। तो ये चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी अपने बारे में। कितनी बड़ी आपकी पॉकेट है, कितना पैसा आपके पास है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ आप डिटरमाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं 9th चीज़ के बारे में कि 9th पॉइंट क्या है। 9th पॉइंट बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है, ये है आपकी हेल्थ को लेके। आप मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप मेंटली स्ट्रांग हो, क्योंकि इमोशंस आपको बहुत गंदे तरीके से मार सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस पॉइंट पे कोई क्रिप्टो करेंसी को खरीदेंगे या शेयर को, और जैसे ही प्राइस ड्रॉप हुआ इमोशंस बाहर आते हैं, इमोशंस आना शुरू हो जाते हैं। वो बोलते हैं नहीं अब ये चीज़ नीचे जाएगी, नहीं ये थोड़ी देर बाद ऊपर जाएगी, अरे क्या होगा, मेरा पैसा डूब जाएगा, क्या होने वाला है मेरे साथ। ये इमोशंस अगर आ रहे हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप ट्रेडिंग में आके। तो मेक श्योर ट्रेडिंग में आने से पहले मेंटली आप फिट हों। ट्रेडिंग में आने का मतलब है अपना पैसा रिस्क पे लगाना, एंड ये जो लॉसेस होते हैं ये होंगे ही होंगे, आपको ये इमोशन आएगा ही आएगा, लेकिन आपको कंट्रोल करना है। आपको इमोशंस के बेसिस पे नहीं चलना है, आपको चलना है अपनी रिसर्च, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। जो भी रिसर्च आपने की है, टेक्निकल एनालिसिस की है, जो भी मार्केट को देख के डिसीजन लिया है ओवरऑल, उसको आपको फॉलो करना है, ना कि अपने इमोशंस को। डरना नहीं है कि प्राइस नीचे आ गया तो मैं डूब जाऊंगा, ये चीज़ें नहीं करनी है। इसलिए तो हमने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखा, इसलिए तो हमने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखा, ताकि हम अपने लॉसेस को रिड्यूस कर पाएँ। अब लॉस तो आपको होगा ही होगा, ट्रेडिंग में लॉस होता ही है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। आप हमेशा 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हो, लॉस आपको होगा ही होगा। हम इस चीज़ को तो रोक नहीं सकते, लॉस होने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन इस लॉस को हम रिड्यूस तो कर सकते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर आप अपने टेक्निकल एनालिसिस, जो भी ओवरऑल चीज़ें आपने की है वो फॉलो करो, ना कि इमोशंस के साथ जाओगे पैसा डुबा डालोगे। तो मेक श्योर अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस कीजिए, चाहे योगा करो, चाहे मेडिटेशन करो, पर इमोशंस नहीं आने चाहिए ट्रेड में। बात करते हैं 10वीं चीज़ के बारे में। तो ये चीज़ शायद मुझे थोड़े पहले जैसे ऐड कर देनी चाहिए थी, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज था कहाँ जैसे इस चीज़ को रखूँ, तो मैं 10वें पॉइंट में इस चीज़ को रख रहा हूँ, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड ये चीज़ है स्ट्रैटेजी होना बड़ा ही ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इन्वेस्टमेंट की तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। सपोज़ आपने किसी चीज़ पे पैसा लगाया, अब उस चीज़ का प्राइस ऊपर चला गया है, अब आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कब मुझे ये पैसा निकालना है और कितना निकालना है, या मुझे वेट करना है। ये आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट लेने की। अदरवाइज होगा क्या आपके साथ ये होगा कि आपने इस पॉइंट पे क्रिप्टो करेंसी खरीदी, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी पहुँच गई और तुम सोच रहे हो कि क्या करना है, और ये पुश फिर से यहाँ पे आ गई। तो ये चीज़ ना हो, ठीक है, इसीलिए आपको स्ट्रैटेजी के साथ चलना है, आपको अपने प्रॉफिट्स लेने हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि 100% प्रॉफिट ले लो, लेकिन प्रॉफिट्स लो, एक स्ट्रैटेजी बनाओ। तो आप सर्च कर सकते हो डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के लिए, ठीक है, एंड किस तरह से प्रॉफिट्स लेने हैं इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप स्ट्रैटेजी फॉलो करो, बिना स्ट्रैटेजी के मत जाना ट्रेडिंग में। अब बात करते हैं 11वें पॉइंट के बारे में। 11वां पॉइंट बड़ा सिंपल है, हमने काफ़ी कुछ सीख लिया,
ठीक है, हमने पता लग गया कि टेक्निकल एनालिसिस चीज़ है, इंडस्ट्री के बारे में जानना है, इंडस्ट्री को एक्सपीरियंस करना है, रिस्क मैनेजमेंट सीखनी है, पेपर ट्रेडिंग करनी है, अपने बारे में जानना है, मेंटल हेल्थ को अच्छा करना है। अब टाइम आता है फाइनली ट्रेड पे जाने का, अपने असली पैसे लगाने का। तो जब हम अपना असली पैसा लगाएंगे क्रिप्टो करेंसी पे, मेक श्योर कि आप अपना सारा पैसा ना लगाएं। आपको सारा पैसा नहीं लगाना है। अगर आपके पास 10,000 है तो आप उसका कुछ परसेंट ट्रेड पे लगाओ। 10,000 में से 2,000 आप लगा दो, ठीक है, एंड चेक करो कि ट्रेड सही जा रहा है कि नहीं। एंड हमेशा एक चीज़, इमोशन के साथ नहीं जाना है, अपनी टेक्निकल एनालिसिस के साथ जाना है, जो भी ओवरऑल रिसर्च की है उसके साथ जाना है, नो इमोशंस, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे एंड ट्रेड वेट करेंगे ऑब्वियसली रिजल्ट्स का, ठीक है। तो इस तरह से तो हमने स्टार्टिंग कर दी। एंड फिर बाकी का जो पैसा बचा है इसको हमने सेम जगह पे नहीं लगाना है, ठीक है। हमेशा अपना जो चीज़ें हैं ना एक बैग में नहीं रखनी है, अपनी चीज़ों को डिफरेंट बैग्स में रखो, ठीक है, ताकि एक बैग ख़राब हो भी जाए तो दूसरा बैग तो है, दूसरा ख़राब हो गया तो तीसरा है। तो वही इन्वेस्टमेंट के साथ है, अपना पैसा अलग अलग जगह पे लगाना है सही तरीके से। ऐसा भी नहीं कि सारा का सारा मतलब बहुत ही ज़्यादा डिवाइड करके हर कहीं लगा दिया। एक प्रॉपर रेशो में हमें डिवाइड करना है एंड लगाना है, ठीक है। तो मेक श्योर आप अपना सारा पैसा एक जगह पे ना लगाएं, डिफरेंट जगहों पे लगाएं, डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज पे आएँ। और कुछ चीज़ें और, जब आप ट्रेडिंग करेंगे मेक श्योर आप स्पॉट ट्रेडिंग पे ही रहें, फ्यूचर ट्रेडिंग पे शिफ्ट ना करें। फ्यूचर ट्रेडिंग पे आप तब जाएं जब आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ जाए, बिकॉज फ्यूचर जो ट्रेडिंग है बहुत ज़्यादा रिस्की है। लेवरेज वाली जो ट्रेडिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं एंड यहाँ पे आप चुटकियों में अपना पैसा गंवा सकते हो, 10 मिनट के अंदर गंवा सकते हो, इवन 5 मिनट के अंदर सारा पैसा गंवा सकते हो। तो ये जो ट्रेडिंग होती है काफ़ी रिस्की है, लेवरेज वाली इस पे नहीं रहना है हमें, फिलहाल स्पॉट पे रहना है, नॉर्मल ट्रेडिंग करनी है हमें। तो अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि 12th पॉइंट है। ये किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ फिर से मैं कुछ चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से इस चीज़ को सुनना। देखिए, आपको कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं मिलने वाली ट्रेडिंग पे, आपको हमेशा प्रॉफिट नहीं होने वाला। बहुत बार ऐसा टाइम आएगा जब आपको लॉसेस होंगे एंड कंटिन्यूसली लॉसेस हो सकते हैं। तो उस टाइम आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आप ब्रेक लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ ट्रेडिंग में अभी, ठीक है, मुझे डर लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप ब्रेक ले सकते हो। ज़रूरी नहीं होता हर दिन ट्रेड कर देना, ज़रूरी नहीं है। जब आप अच्छा फील कर रहे हो, हैप्पी हो, तब आप ट्रेड लीजिए, तब आप मार्केट के अंदर जाइए, ठीक है। एंड अगर आपको लॉस होता है कोई बात नहीं, आपको कम लॉस होगा। क्यों? क्योंकि हमने टेक्निकल एनालिसिस सीखा है, ठीक है, हमने रिस्क मैनेजमेंट सीखा है, इसी की बदौलत हमें कम लॉस हो रहा है। अगर हम ये चीज़ें नहीं सीखते तो हमें ज़्यादा लॉस हो सकता था और उस टाइम हमारी कंडीशन और ख़राब हो सकती थी, ठीक है। तो ये जो लर्निंग प्रोसेस है ये चलती रहती है। आप जैसे जैसे टाइम के साथ टाइम आगे जाता रहेगा, आप सीखते रहोगे और चीज़ें एंड आपका एक्सपीरियंस और अच्छा होता रहेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप नॉलेज लेते रहो, क्योंकि जब टाइम आएगा और जब आपके पास नॉलेज होगी तो आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाओगे। एंड मेक श्योर आप अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो। लोग अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। इमोशंस के साथ नहीं जाते ट्रेडिंग पे कभी, हमेशा टेक्निकली जाना है, रिसर्च के बेसिस पे जाना है, अपने काम के बेसिस पे जाना है, इमोशंस को दूर रखना है। तो ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है करना, इमोशंस को दूर रखना, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारा पैसा डूब रहा है तब हमें बड़ा गंदा लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है एंड मेक श्योर अब दूसरे लोगों के बोलने पे कुछ ना कर दें, ठीक है। अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है, जाती जा रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो ऊपर ही जाएगी। अगर चलो मान भी लिया कि वो चीज़ ऊपर गई, किसी ने तुमको बोला इस चीज़ को 10 पे ख़रीद लो और वो तुमने बोला नहीं मैं नहीं ख़रीदूँगा, लेकिन वो कल के दिन वो 20 पे चली गई, डबल हो गई, तो तुम्हें पछतावा नहीं होना चाहिए कि मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस की, क्योंकि वैसी अपॉर्चुनिटीज़ और आ सकती हैं लाइफ में, ठीक है। लेकिन सपोज अगर उसकी जगह वो नीचे आ जाता तो वो तो और भी गंदा हो जाता ना। तो अच्छा है, ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, वो चीज़ अच्छी है, ठीक है। तो मेक श्योर आप अपनी रिसर्च के हिसाब से ही चलें।
तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एंड इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि आप अपनी लाइफ में खुद सीखोगे टाइम आने पे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये पसंद आई हो एंड थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सी यू, बाय, टेक केयर। एंड मैं इसी तरह की अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।